नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। महाकाल मंदिर में दान प्रक्रिया हुई हाईटेक, कैरेट मीटर से होगी सोने चांदी की शुद्धता की जांच। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई पहल की गई। अब मंदिर में दान में मिलने वाले सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता कैरेट मीटर मशीन से जांची जाएगी। सबसे खास बात यह है कि यह जांच दानदाता की मौजूदगी में होगी, जिसने पूरी प्रक्रिया पर भरोसा और बढ़ेगा। मंदिर समिति के अनुसार 1-2 दिन में मशीन स्थापित कर दी जाएगी। जनगणना में सामने आएगी टैक्स चोरी, एमपी के 55 लाख शहरी घरों का होगा सर्वे। मध्य प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर चोरी पर शिकंजा कसने जा रही है। फरवरी 2027 की जनगणना के दौरान प्रदेश के करीब 55 लाख शहरी घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विशेष सर्वे कराया जाएगा। प्रगणक ये जानकारी जुटाएंगे कि किन संपत्तियों पर टैक्स लागू होने के बावजूद कर जमा नहीं किया जा रहा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने सभी कलेक्टर्स, नगर निगम आयुक्तों और नगर निकायों की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। एमपी सरकार की मितव्ययता नीति लागू, विदेश यात्राओं और वीआईपी खर्चों पर लगी रोक। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया। वित्तीय वर्ष 2026-27 और 27-28 के बजट प्रबंधन को देखते हुए सभी विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के लिए मितव्ययता के सख्त निर्देश जारी किए गए। अब अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर सरकारी खर्च पर, विदेश यात्राओं पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। साथ ही सरकारी कैलेंडर, डायरी, वीआईपी गिफ्ट और स्वागत समारोहों पर होने वाला खर्च भी बंद रहेगा। विशेष कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले संभव, कई अहम विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार निजी विश्वविद्यालय खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। रविवार को जगदीशपुर में होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। प्रस्तावित बदलाव के तहत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 25 एकड़ भूमि और 5 करोड़ रुपए के एंडोमेंट फंड की अनिवार्य शर्त हटाई जा सकती है। एमपी में यूसीसी पर बड़ा कदम, अंतिम मसौदे को रविवार को कैबिनेट की मंजूरी संभव। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। उच्च स्तरीय समिति अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंप चुकी है। अब रविवार को जगदीशपुर में होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी के मसौदे विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद सरकार इसे मानसून सत्र में विधानसभा में पेश कर सकती है। एमपी में अवैध कॉलोनीज पड़ सकती, नहीं हटाई तो रोज 1 लाख रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनीज और खेतों की गैर कानूनी प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। इसके लिए मध्य प्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 का मसौदा तैयार कर लिया गया। प्रस्तावित कानून के तहत अनऑथोराइज्ड कॉलोनी न हटाने पर प्रतिदिन 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही भ्रामक विज्ञापन और बिना अनुमति खेतों की प्लॉटिंग को भी अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। एमपी के 4 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब समय पर मिलेगी महंगाई राहत। मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत यानी डीआर बढ़ाए जाने के तुरंत बाद प्रदेश सरकार भी इसे लागू कर पाएगी। इसके लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति का इंतजार नहीं करना होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच बनी नई सहमति से वर्षों से चली आ रही देरी खत्म हो जाएगी। एमपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 दस्तावेज सत्यापन और अपलोड का शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय ने दस्तावेज सत्यापन और दस्तावेज अपलोड की समय सारणी जारी कर दी। ये चयन प्रक्रिया कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर की जा रही है। एमपी सरकार की बड़ी सख्ती, अधिकारियों के निवेश दौरे पर लगी रोक। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया। वित्त विभाग की नई गाइडलाइन के तहत अब सभी सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालय को अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी होगी। सरकारी खर्च पर अधिकारियों के विदेश दौरे भी अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे, जब तक कि कोई अत्यंत आवश्यक परिस्थिति न हो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ एक्टिव, मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिर शुरू। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने भोपाल समेत इंदौर समेत 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। डिंडौरी, उमरिया में भारी बारिश की संभावना जताई गई। आईएमडी भोपाल के अनुसार 19 जुलाई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के कारण प्रदेश में लगातार तेज बारिश का दौर बना रहेगा। शुक्रवार को उमरिया, डिंडौरी, बालाघाट सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।